नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बारे में। तो दोस्तों, मैं आप लोग बता दूं कि केजरीवाल जी जो अपने आप को सबसे बड़े सच्चे और ईमानदार नेता बताते हैं। तो दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि ईडी के छापा पड़ने के बाद ईडी को हाथे जो सबूत लगाए उसके अनुसार केजरीवाल जी अब तक सबसे बड़े घोटाला किए हैं पूरे हिंदुस्तान में। दरअसल मैं आप लोग बता दूं कि बिहार के सबसे बड़े घोटालेबाज नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी, उसके बाद केजरीवाल जी, इन लोगों ने दिल्ली और बिहार का भविष्य बर्बाद कर दिया। इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के पब्लिक बहुत खुश नज़र आ रही है, खास के दिल्ली के औरत इसलिए खुश नज़र आ रही है क्योंकि बिहार के दिल्ली में केजरीवाल जी एक समय था जो दारू पे एक बोतल जो फ्री कर रखे थे, इसलिए वहाँ के औरत सब बहुत नाराज हो गई थी। इसलिए नाराज हो गई थी क्योंकि दिल्ली वासियों को शराब होता है बहुत खराब चीज़ होता है। मैं आप लोग बता दूं कि शराब पीने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है। केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों को शराबी बना दिया था। ये मेरा कहना नहीं है, ये दिल्ली वासियों का कहना है कि केजरीवाल जी इसलिए बना दिए थे क्योंकि एक पे एक दारू फ्री करके वो दारू में इतना ज़्यादा घोटाला किए कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। दारू में केवल 12,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। अब बताइए, अगर इतना पैसा अगर जनता के भलाई के लिए लगाते तो केजरीवाल जी आज कहीं और होते। और जब से केजरीवाल जी सरकार में आए हैं तब से लगातार उनके 11 मंत्री लगातार जेल में जा चुकी है और अंत में केजरीवाल जी को नौवां समन जाने के बाद भी केजरीवाल जी नहीं आ पाए, इसीलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और ईडी के हाथ जो लगे सबूत दिखाया और केजरीवाल जी 14 दिन के लिए रिमांड पे चले गए। और रिमांड में जाने के बाद केजरीवाल जी बोल रहे थे कि हम दिल्ली से सरकार चलाएंगे और इस्तीफा भी नहीं देंगे क्योंकि वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो अगर कुर्सी छोड़ देते हैं तो उनके साथ क्या हो सकता है नहीं हो सकता है ये ईडी के जानकारी में जो भी हो। लेकिन केजरीवाल जी दिल्ली वाले के लिए बिजली जब फ्री किए उसके बाद सबके घर पे एक बहुत बड़ा लंबा लिस्ट आने लगा, बिजली बिल का लिस्ट आने लगा। इससे साफ पता चलता है कि केजरीवाल जी ने तो बिजली फ्री तो कर दिया, लेकिन बाद में उनको बिजली का पैसा चुकता करने के लिए जहां तहां बिजली बिल इतने ज़्यादा भेजे गए क्योंकि लोग वहां अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए। और बिजली और पानी फ्री करने की बात करते हैं केजरीवाल जी। अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि दिल्ली में कुछ हद तक पानी जहां तक आती है वहां तो सही है, लेकिन दिल्ली में पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है क्योंकि आपको अगर प्यास लग जाएगा तो आपको पानी खरीद के ही पीना पड़ेगा, पानी तो ऐसे मिलने वाला है नहीं दिल्ली में। और दूसरी तरफ बोल रहे थे कि जमुना नदी को साफ कर देंगे, तो केजरीवाल से कहना है कि आज तक उससे पहले जितने भी नेता थे आज तक तो जमुना नदी को तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन ये साफ करते करते केजरीवाल जी खुद साफ हो गए, लेकिन दिल्ली का जमुना नदी साफ नहीं कर पाए। अगर इस पे जनता खुश नहीं होगी तो क्या होगी? अगर केजरीवाल को जेल जाने के बाद जनता इतनी खुशी का लहर दौड़ाया है कि चलो कम से कम एक भ्रष्टाचारी तो अंदर हो गया, और अंदर होने के बाद केजरीवाल जी अपना मुख्यमंत्री का जो पद है वो अपने पत्नी को सौंप दिया है और पत्नी उनके आने के बाद सीधा बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पति को जेल में डलवाए हैं। तो इससे क्या समझ में आता है? अगर मान लीजिए अगर केजरीवाल जी विपक्ष में है तो इसका मतलब वो नहीं हो कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री पर ही इल्जाम लगा दिया जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि कल हो के प्रधानमंत्री जी कुछ गलत करेंगे तो ईडी उनको भी पकड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ईडी प्रधानमंत्री का स्पेशल फोर्स बना गया है, ऐसा नहीं है। ईडी का काम जो है वो अपना काम कर रही है और इसलिए कर रही है क्योंकि इससे पहले जितने भी सरकार थी वो उनको काम करने नहीं देती थी। इस सरकार में जब कुछ काम कर रही है, लोगों को पकड़ रही है, तो सब लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। सारे विपक्ष पार्टियों को प्रॉब्लम हो रहा है कि केजरीवाल जी को आखिर में डाला तो डाला क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी को जो राजनीति में लाने वाले हैं अन्ना हजारे जी,
अन्ना हजारे जी बता रहे थे कि हम शराब के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन केजरीवाल ने मेरा भरोसा तोड़ दिया। दिल्ली में वो शराब चालू करके दिल्ली वासियों को शराबी बना दिया, और इसी की वजह से मैं उसका सपोर्ट कभी नहीं करूंगा। और मुझे बहुत खेद है कि ऐसे नेता हमारे इधर से निकल के गया है, जबकि मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ। तो अन्ना हजारे जी का कहना साफ है कि वो केजरीवाल जी है, अन्ना हजारे को बिल्कुल धोखा देते हुए आए। और केजरीवाल जी इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इतना गलत रास्ते पे चले, इतना घोटाला किए कि घोटाले में फंस कर केजरीवाल जी अब सोच रहे होंगे कि हम कहाँ से कहाँ इतना घोटाला किए। केजरीवाल जी हर तरफ से घोटाला किए हैं। अगर लिस्ट उनका निकाल के देखा जाए तो सुबह से शाम हो जाएगी। दरअसल मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियो ये वायरल हो रहा है कि केजरीवाल जी घोटाले के आरोप में ही जेल गए हैं, और आगे मामला क्या है वो आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।